स्मार्टफोन खरीदना आज के टाइम में सिर्फ एक गैजेट लेना नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया है। हर साल नए फोन्स आते हैं, थोड़ा बेहतर स्पेक्स, थोड़ा नया डिजाइन और थोड़ा अपग्रेडेड एक्सपीरियंस लेकर। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हर साल अपग्रेड करना जरूरी है? और अभी भी इसी सवाल के बीच एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी है, जहां सैमसंग ने अपनी फ्लैगशिप सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज की कीमतें कम कर दी है और दूसरी तरफ नई सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज मार्केट में अवेलेबल है। अब कंफ्यूजन ये है कि क्या S26 लेना सही रहेगा या फिर प्राइस ड्रॉप के बाद S25 लेना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होगा। और इसी का जवाब हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंपैरिजन नहीं है बल्कि ये समझना जरूरी है कि एक स्मार्ट बायर कैसे सोचता है और कैसे सही डिसीजन लेता है। Hi, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि यहीं से पूरी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है। S25 सीरीज पर जो प्राइस कट आया है उससे इसे सडनली बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है। जहां पहले ये फोन प्रीमियम फ्लैगशिप प्राइस पर आते थे, अब डिस्काउंट के बाद ये काफी एक्सेसिबल हो गए हैं। दूसरी तरफ S26 सीरीज लेटेस्ट है, नेचुरली इसकी कीमत ज्यादा है और इसमें आपको नए फीचर्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या वो एक्स्ट्रा प्राइस जस्टिफाई होता है? क्योंकि आज के यूजर्स के लिए सिर्फ नया होना काफी नहीं है, वैल्यू मिलनी भी उतनी ही जरूरी होती है। अब अगर वेरिएंट वाइज डिफरेंसेस देखें तो S25 का बेस वेरिएंट अब सिग्निफिकेंटली कम प्राइस पर मिल रहा है कंपेयर टू S26 के बेस वेरिएंट से। यही गैप मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में देखने को मिलता है, यानी हर लेवल पर आपको S25 में प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। और ये डिफरेंस छोटा नहीं है, बल्कि इतना है कि आप उसी बजट में एक्सेसरीज, ईयरबड्स या स्मार्ट वॉच भी ले सकते हैं। यानी एक ही डिसीजन से आपका पूरा इकोसिस्टम अपग्रेड हो सकता है। अब आते हैं इसके डिजाइन पर, क्योंकि डिजाइन भी काफी मायने रखता है। ऑनेस्टली बात करें तो S25 और S26 दोनों का डिजाइन काफी सिमिलर है। सैमसंग ने यहाँ कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं किया है। दोनों में प्रीमियम ग्लास बैक, मेटल फ्रेम और क्लीन फ्लैगशिप लुक मिलता है। अगर आप दोनों फोन्स को साइड बाय साइड देखें तो एक नॉर्मल यूजर के लिए डिफरेंस पहचानना मुश्किल हो सकता है, यानी डिजाइन के लिए एक्स्ट्रा पैसे देना जरूरी नहीं लगता। और यही वो पॉइंट है जहां यूजर्स को समझना चाहिए कि हर नया फोन विजुअली अलग नहीं होता। अब डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो क्योंकि सैमसंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है, दोनों फोन्स में AMOLED डिस्प्ले मिलता है हाई रिफ्रेश रेट के साथ। S26 में थोड़ी ब्राइटनेस इंप्रूवमेंट और माइनर ट्यूनिंग हो सकती है, लेकिन रियल लाइफ यूसेज में S25 का डिस्प्ले उतना ही शानदार एक्सपीरियंस देता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गेमिंग, हर जगह आपको प्रीमियम फील मिलता है। और ऑनेस्टली अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं कर रहे तो आपको डिफरेंस महसूस भी नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि यही वो एरिया है जहां लोग अपग्रेड के बारे में सोचते हैं। S26 में ऑब्वियसली न्यूयर चिपसेट मिलता है जो थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल है, लेकिन S25 का चिपसेट भी इतना पावरफुल है कि डेली यूसेज में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। एप्स फास्ट खुलते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है और गेमिंग एक्सपीरियंस भी स्ट्रॉन्ग रहता है। लॉन्ग टर्म यूसेज में भी ये फोन स्टेबल परफॉर्मेंस देने में सक्सेसफुल है। अब एक प्रैक्टिकल बात समझिए, अगर आप बेंचमार्क नंबर्स देखते हैं तो S26 आगे रहेगा, लेकिन अगर आप रियल यूसेज देखते हैं तो S25 भी इक्वली कैपेबल है। यही वो डिफरेंस है जो मार्केट और रियलिटी के बीच होता है। अब कैमरा की बात करें तो सैमसंग दोनों सीरीज में स्ट्रॉन्ग कैमरा एक्सपीरियंस देता है। S26 में प्रोसेसिंग और कुछ AI फीचर्स बेहतर हो सकते हैं, लेकिन S25 का कैमरा भी फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देता है। डे लाइट फोटोग्राफी, लो लाइट शॉट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, हर जगह आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। और सोशल मीडिया यूसेज के लिए दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस देते हैं। अब बैटरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो कि सबसे बड़ा हाईलाइट होता है, तो S26 में थोड़ी इफिशियंसी इंप्रूवमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन S25 का बैटरी बैकअप भी सॉलिड है। दोनों फोन्स एक दिन का आराम से बैकअप देते हैं और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, यानी यहाँ भी कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। रियल लाइफ यूसेज में दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा रिलायबल हैं।
अब सॉफ्टवेयर एंगल से देखें तो S26 ऑब्वियसली लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है, लेकिन S25 को अपडेट्स मिलते रहेंगे। सैमसंग अब सॉफ्टवेयर सपोर्ट में काफी अच्छा हो गया है, जिससे ओल्डर फ्लैगशिप भी लंबे समय तक रेलेवेंट रहते हैं। यानी S25 लेने का मतलब आउटडेटेड फोन लेना नहीं है, क्योंकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, तो फिर S26 क्यों ले? इसका जवाब है, अगर आप लेटेस्ट टेक चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हैं और आपको प्राइस की टेंशन नहीं है, तो S26 आपके लिए है। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं तो S25 क्लियरली बेटर डील बन जाता है। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो सोचिए, आप 20,000 30,000 एक्स्ट्रा देते हैं सिर्फ थोड़ा बेटर प्रोसेसर और माइनर अपडेट्स के लिए। क्या वो वर्थ है? ज्यादातर यूजर्स के लिए जवाब होगा नहीं, क्योंकि डेली यूसेज में वो डिफरेंस प्रैक्टिकली महसूस नहीं होता। अब कंपटीशन के एंगल से देखें तो मार्केट में OnePlus, iQOO और Xiaomi जैसे ब्रांड्स भी अग्रेसिव प्राइसिंग पर फ्लैगशिप स्पेक्स दे रहे हैं। ऐसे में सैमसंग का S25 प्राइस ड्रॉप करना एक स्मार्ट मूव है, ताकि वो कंपटीशन में स्ट्रांग बना रहे और यूजर्स को वैल्यू ऑफर कर सके। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फ्लैगशिप फोन्स का लाइफ साइकिल। आज का फ्लैगशिप 2 से 3 साल तक आराम से चल सकता है, तो अगर S25 आज भी पावरफुल है तो ये फ्यूचर में भी यूजेबल रहेगा, और यही चीज इसे एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बाय बनाती है। अब एक प्रैक्टिकल एंगल से देखें, रीसेल वैल्यू। सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स की रीसेल वैल्यू जनरली स्ट्रॉन्ग रहती है, तो अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हैं तो S25 को भी डिसेंट रिटर्न दे सकता है। और अगर आप प्रैक्टिकल यूजर हैं जो डेली यूसेज, कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस का बैलेंस कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो S25 आपके लिए ज्यादा सेंस बनता है। ये फोन फ्लैशी अपग्रेड्स नहीं देता, लेकिन रिलायबल एक्सपीरियंस देता है। अब एक और एंगल, साइकोलॉजिकल फैक्टर। हम हमेशा लेटेस्ट लेने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई बार प्रीवियस जनरेशन ज्यादा वैल्यू देता है, और यही यहाँ भी हो रहा है। S25 अब वैल्यू फ्लैगशिप बन चुका है। अब अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तो S26 थोड़ा बेहतर है, लेकिन S25 ज्यादा स्मार्ट चॉइस है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक आपको लेटेस्ट देता है, दूसरा आपको वैल्यू देता है। अब डिसीजन पूरी तरह आपके यूसेज और बजट पर डिपेंड करता है। अगर आप बेस्ट चाहते हैं S26, अगर आप स्मार्ट बाय चाहते हैं तो S25। अब एक फाइनल थॉट, टेक्नोलॉजी में हमेशा अपग्रेड होता रहेगा, लेकिन स्मार्ट बायर वही है जो सही टाइम पर सही डील पकड़े, और अभी S25 वही डील लग रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।